नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के अंतर्गत जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, उसका ये चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पिछले 1 साल में जो घटित हुए हैं उनको देखेंगे। शुरुआत करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जेरेमी फर्रार ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त हुए हैं। न्यूजीलैंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। किसने? न्यूजीलैंड ने। सीरिया का दमिश्क ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। कौन? सीरिया, दमिश्क। राशिद चंद्रयान ये संयुक्त अरब अमीरात का पहला चंद्रयान है, जिसका नाम क्या है? राशिद चंद्रयान। M1 ये क्या है? ये विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर है, जिसको किसने बनाया है? जापान ने बनाया है। इजराइल, यहाँ पर विश्व के पहले कृत्रिम भ्रूण का विकास किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, विश्व के पहले कृत्रिम भ्रूण का विकास किसने किया? इजराइल ने किया। जॉन मैकाफॉल ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहले पैरा एस्ट्रोनॉट हैं, यानी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री, विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं। गोबलिन मोड ये ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। गोबलिन मोड। होमर ये कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। देखिए, अलग अलग डिक्शनरी का अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर होता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड को घोषित किया गया है, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर होमर को घोषित किया गया है। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम ये जापान, इटली और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया प्रोग्राम है। आर्टिफिशियल का उपयोग करने वाले फाइटर जेट के विकास के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर 2022 को। इसकी थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन। 90वीं इंटरपोल महासभा कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली में। 18 नवंबर को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार दिवस मनाया गया यूएनओ द्वारा। हेमजेनिक्स ये क्या है? मंकी पॉक्स के इलाज के लिए विश्व की सबसे महंगी दवा है। सऊदी अरब, यहाँ पर विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की गई है। स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये 1910 मीटर लंबी ट्रेन है। अंगोला, यहाँ पर 170 कैरेट के दुर्लभ खुरदुरे हीरे की खोज की गई है अंगोला में। आगे बढ़ते हैं। धनु यात्रा ये उड़ीसा के बरगढ़ से संबंधित है। ये विश्व का ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है और सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है धनु यात्रा। अगला है आरटीआई के तहत जानकारी देने में सबसे खराब प्रदर्शन भारत में किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, यानी मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है। लूला डिसिल्वा लगातार तीसरी बार ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। कोलकाता मेट्रो ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, जो कि हुगली नदी के नीचे बनाई जा रही है। महाराष्ट्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीएम व कैबिनेट को भी दायरे में लाने वाला लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? महाराष्ट्र। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस ये केरल के कन्नूर में स्थापित हुआ है। विरासत ये क्या है? हाथ से बनी हुई 75 साड़ियों का ये उत्सव है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना और विश्व का दूसरा देश बना। विश्व का पहला देश कौन था जिसने हाइड्रोजन ट्रेन संचालित ट्रेन शुरू की है? वो था जर्मनी। गुजरात जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आईवीएफ लैब स्थापित की गई है। कहाँ पर? गुजरात में। दिनेश शुक्ला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन से बने हैं? ये हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अस्थायी सदस्य में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। पुडुचेरी में G20 की पहली बैठक हुई कब? 31 जनवरी 2023 को। आपको हम बता दें कि भारत G20 का 2023 में अध्यक्ष देश है, यानी 2023 में G20 से संबंधित जितनी भी बैठकें होंगी वो सभी भारत में होंगी और G20 सम्मेलन भी भारत में ही होगा। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके की खोज की है। ठीक है।
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हैदराबाद 100% सीवरेज सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन? हैदराबाद। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बना है। नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका है। बैगनी उत्सव ये कहाँ से संबंधित है? गोवा में। पर्पल फेस्टिवल ये गोवा में मनाया गया। महिलाओं को रोजगार देने में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चेन्नई का है। डायरी नंबर 1 ये हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रंजन गोगोई की पुस्तक है, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। केरल ये 2 वजहों से चर्चा में है। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है केरल, और मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने वाला भी ये पहला राज्य बन गया है। तो इन दोनों मामले में केरल नंबर 1 पर है। अगला डॉक्टर टे हेम्पटन ई उदवाड़िया, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिपोर्ट आई है 2022 में। इसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। दूसरा फरीदाबाद है और तीसरा गाजियाबाद है। पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार किसको दिया गया है? आधार पूनावाला। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 ई नाम नामक संस्था को दिया गया है, जो कि कृषि मंत्रालय से संबंधित है। AC चारडिया नासा में नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं। मेघालय का शिलांग, यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन या निर्माण किया गया है। सुल्तान अल जाबिर ये COP28 जो सम्मेलन होना है जलवायु परिवर्तन पर दुबई में, उसके अध्यक्ष नामित किए गए हैं। कौन? सुल्तान अल जाबिर। स्काईवॉक ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, जिसका नाम है स्काईवॉक। फलक मुमताज़ जम्मू और कश्मीर की हैं। ये 23वीं इस नेशनल स्केच चैम्पियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इम्पॉर्टेंट है। क्रांतिकारी ये संजीव सान्याल की पुस्तक है। अमित शाह ने इसका हाल ही में विमोचन किया। केरल का कोल्लम ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, यानी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो संविधान के अनुरूप जो मान्यताएं होनी चाहिए उस अनुरूप ये लोग पढ़े लिखे हैं। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी गवर्नर बनी हैं। केरल का वायनाड ये सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है। केरल का वायनाड। श्रीलंका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 75वें 75वें स्वतंत्रता दिवस पर श्रीलंका ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूविन पोर्टल ये गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। CGM 137 कैप्सूल ये एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिट के दौरान ये खो गया था, हालांकि बाद में मिल गया। यायात्सो झील ये लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित झील है। यायात्सो झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। झारखंड के देवधर में नैनो यूरिया संयंत्र की अभी हाल ही में आधारशिला रखी गई, और ये भारत की 5वीं नैनो यूरिया संयंत्र है। उत्तर प्रदेश इथेनॉल के उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ उत्तर प्रदेश ने साझेदारी की है। 4 फरवरी 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेट याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट का पहला स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? सुंदरेश मेनन, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। टोकामक एनर्जी परमाणु संयंत्र यूके में स्थित है। ये विश्व का पहला सुपर चुंबक यहाँ पर विकसित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीश हो गए हैं और अब कुल सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश हो गए। ओके, अगला है नताशा पेरिया नागम, भारतीय अमेरिकी छात्रा है। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित हुई हैं। लहरी बाई मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला हैं। इनको मोटा अनाज यानी मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन हुआ हाल ही में। स्मृति मंधाना महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी हैं। रायाना बर्नावी अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। मारबर्ग रोग हाल ही में WHO द्वारा यानी
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मारबर्ग रोग की पुष्टि सबसे पहले इक्वेटोरियल गिनी देश में की गई। आदि महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ जनजातीय महोत्सव है ये। जल जन अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान के सिरोही से इस अभियान को शुरू किया गया। यूरोपीय संघ ने 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पूछेगा कि किसने लगाया है, तो यूरोपीय संघ ने। कब से? 2035 से। अनुभूति समावेशी पार्क, ये नागपुर में इसकी स्थापना की गई है। ये विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है। नाम क्या है? अनुभूति समावेशी पार्क। अमा कृषाई कृषि क्षेत्र में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। उड़ीसा में लॉन्च हुआ है अमा कृषाई। गिरीश चंद्र मुर्मू ये ILO के बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ये बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं। हिमाचल प्रदेश मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यूरो कंसल्ट की हाल ही में रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च करने वाले देशों में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। यशांग उत्सव ये मणिपुर में आयोजित हुआ। माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में कर्नाटक के मांड्या में इसका उद्घाटन किया गया। 118 किलोमीटर ये लंबा एक्सप्रेसवे है। उत्तराखंड में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है। ये 900 किलोमीटर लंबा होगा। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस परियोजना के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच में समझौता हुआ है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 781 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। संपन्न रमेश ये पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेज गति से तैरने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। G7 सम्मेलन मई 2023 में ये हाल ही में जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। कोलकाता मर्लिन ग्रुप द्वारा सॉल्ट लेक में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पर? कोलकाता में। कॉल बिफोर यू डिग ये क्या है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च एक ऐप है। किससे संबंधित है? असंगठित खुदाई को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग व भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा इसका विकास किया गया है। वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन हाल ही में वाराणसी में हुआ। 24 अप्रैल को हुआ था ये, और वाराणसी के रुद्राक्ष सेंटर में आयोजित हुआ था। आलिया मीर इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर की ये कार्यकर्ता हैं। ओके। राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति हैं। असम में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली ये तीसरी राष्ट्रपति बनी हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक है। 3 राष्ट्रपति अब तक जो उड़ान इसमें भर चुके हैं कौन कौन है? अब्दुल कलाम, द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल। वाशी नवी मुंबई में स्थित है। यह भारत की पहली डिजिटल अदालत बन गई है, यानी कागज रहित अदालत। मनोहर हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा उसका नया नाम है मनोहर हवाई अड्डा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर और भारत के रक्षा मंत्री की याद में इसको रखा गया है। कर्नाटक में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन हुआ। खयाम उपग्रह ये ईरान का उपग्रह है, रूस द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। पादांग ये क्या है? सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा स्थल है। सिंगापुर ने इसको राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया है। स्कॉटलैंड माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। दक्षिण कोरिया 2021 में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश है। 0.81 यहाँ की प्रजनन दर है। नीदरलैंड का हार्लेम ये मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बना है। नीदरलैंड का हार्लेम। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं कल एक और पार्ट के साथ इसके। नमस्कार।